हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेरित है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस बुक का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है प्लिंथ टू पैरामाउंट। लेकिन आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट कहीं पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ ये प्लिंथ टू पैरामाउंट है, या जो भी अब तक ये प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब से इसका नाम है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, जो 2016 एडिशन है, जो कि नया एडिशन आया था। उसके बाद से इसका नाम चेंज होकर हो चुका है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। लेकिन आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं या इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसी है, क्या है इसकी पेज क्वालिटी, क्या है इसमें, कितने पेजेस है, कितने रुपए की आ रही है और कंटेंट किस तरह से अरेंज दिया गया है, क्या ये यूज़फुल है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस रिव्यू में। तो इस बुक के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्या है इस किताब में। सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में बता दूं कि ये केडी पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन है। सबसे पहले तो जो पहले जो बुक आती थी उसका नाम था प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो अब सवाल आता है कि ये बुक किसके लिए। तो ये बुक उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर वहाँ पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या इंग्लिश एक सेक्शन है जहाँ पर उसके जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो एरर्स के हो, ग्रामर के हो या वोकेबुलरी के हो या इडियम फ्रेजेस हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अदर कोई सी भी चीज़ें हो, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले अब मैं आपको इस बुक के जो बेसिक फीचर्स हैं या जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देता हूँ। इस बुक का टाइटल है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। ये 2017 जो कि लेटेस्ट एडिशन है और रिवाइज्ड एडिशन है। ये 2016 से बिल्कुल सेम है, शायद सिर्फ 76 मोर पेजेस इसमें ऐड कर दिए गए। वो पेजेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन भी बिल्कुल सेम होगा। और ये है बाय नीतू सिंह, यानी नीतू सिंह इसकी राइटर है। केडी पब्लिकेशंस की ये बुक है। यहाँ पर आपको एक होलोग्राम मिलेगा जैसा कि दिख रहा है, ताकि ये आपको पता चले कि ये रियल है। होलोग्राम को इधर उधर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा केडी पब्लिकेशन लिखा हुआ, तो यही इसकी पहचान है। इस बुक की जो MRP है 450 रुपये रखी गई है। जब ये बुक लॉन्च हुई थी तब जो इनकी ऑफिशियल साइट थी केडी पब्लिकेशन की, तो वहाँ पर ये बुक सिर्फ 200 या 300, सिर्फ 300, 290 रुपये में मिल रही थी, यानी सिर्फ 300 रुपये में मिल रही थी। अब मैं जो मेन चीज़ है ये प्रिफ्रेश आपको कंटेंट बता देता हूँ कि इस बुक में जो कंटेंट हो क्या है। तो पूरा कंटेंट पढ़ के बताना, चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें वर्ब दी गई है, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2, इडियम फ्रेजेस पार्ट 1, इडियम फ्रेजेस पार्ट 2, इडियम फ्रेजेस प्रैक्टिस, और 10 मॉडल टेस्ट पेपर जो कि लास्ट टाइम ऐड किया गया 2017 एडिशन में। तो इतने सारा कंटेंट तो जो मैंने फटाफट बोल दिया है। तो जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है, लगभग 15 टॉपिक्स, वो है ग्रामेटिकल, यानी ग्रामर बेस्ड है। यानी जो भी एग्ज़ाम्स में ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं उनमें जो रूल्स यूज़ होते हैं उनके लिए जो एम पी रूल्स है वो सारे इन पहले 15 टॉपिक्स में दिए गए। उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं वोकेबुलरी का है सेक्शन, यानी 16 से जो 24 है वहाँ पे वोकेबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब दी गई है, एंटोनिम, सिनोनिम। तो ये सारे जो है इसके कंटेंट है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले जो ग्रामर का एक है पोर्शन वो खोल के बता दूं कि ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक्स, तो टेंस ले लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस बुक में कंटेंट किस तरह से दिया गया है। तो मैं फटाक से टेंस खोल के आपको बता देता हूँ कि इसमें रूल्स कैसे दिए गए हैं, क्या क्या रूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आ गए हम टेंसेस, टॉपिक 2 है। स्टार्टिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेंस की दिया है, बेसिक जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन आदि दी गई है और बाकी फिर रूल्स स्टार्ट होते हैं। क्योंकि टेंसेस इसमें इसको टेंसेस को अलग अलग बताया गया, तो रूल्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको। इसमें टेंसेस वाइज दिया गया है कि हर एक टेंस का जो डिफरेंट जो टेंस है और उसमें जो उसके अंदर जो रूल है या एमपी स्ट्रक्चर थे, बेसिक स्ट्रक्चर किस टेंस की कैसी होती है, तो ये आपने पहले से ही पढ़ा होगा। तो ये अगर आपने बचपन में पढ़ा है तो बस ये वही है, उसमें ज़्यादा एडवांस कुछ दिया नहीं गया है। लेकिन कुछ जो रूल्स है वो आपको मिल सकते हैं, जो हो सकता है आप छूट गया हो, आपसे पढ़ना या आप भूल गए हो, तो रूल्स आपको मिल सकते हैं। और जो जो भी टॉपिक है ख़त्म होने के बाद आपको उसकी जो प्रैक्टिस है वो करने के लिए प्रैक्टिस मिलेगा। यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर की ही प्रैक्टिस दी गई है टेंस में, क्योंकि जो टेंस के जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर के रूप में पूछे जाते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो
एक्सरसाइज दी गई उसके ठीक बाद ही आंसर दिए गए। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि आंसर्स भी यहीं पे मिलेंगे आपको, और आंसर्स के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई, जो सबकी बेस्ट बात है। यानी आपको अंदर रूल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने जो क्वेश्चन नंबर कोई सा गलत कर दिया, 24 गलत कर दिया, कि आपसे नहीं हो पाया और आपको उसका आंसर देख के सिर्फ ये पता नहीं चल रहा है कि भाई इसमें रूल कौन सा यूज़ हुआ है, तो ऐसे केस में आपको पीछे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा रूल है, क्या है आखिर, ये मतलब गलत क्यों हैं या फिर ये जो सही क्यों हैं। तो इसमें छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और अगर एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं दिया गया तो वहाँ पे लिखा गया है कि वो आपको कहाँ पर मिलेगा, कौन से रूल में, कौन से सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो प्रैक्टिस करते वक्त ज़्यादा क्या कन्फ्यूज़न या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेंस था, जैसा कि टेंसेस वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया पूरा खोल के कि कैसे इसमें दिया गया है, और मैंने वापस कंटेंट खोल लिया ताकि जो वोकेबुलरी बेस्ड है उनमें से भी कोई सा एक टॉपिक आपको बता दूं कि वोकेबुलरी के लिए किस तरह से दिया गया है, उसमें अरेंज किस तरह से किया गया है, हिंदी मीनिंग जो है वो किस तरह से दिए गए हैं। लेकिन वो बताने से पहले मैं बता दूं कि इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जो एसएससी में नरेशंस पूछे जाते हैं या फिर जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछी जाती है वो भी इसमें अलग से दी गई है। जैसा कि इसके पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके जो एसपी बख्शी की बुक आती है वो भी काफ़ी अच्छी बुक और फेमस बुक है, उसका भी रिव्यू किया है। तो इसमें जो है पैसिव वॉइस इतने अच्छे से नहीं दिया गया था, और नरेशंस तो था ही नहीं इसमें टॉपिक। नरेशंस करके जो टॉपिक है इसमें दिया गया, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एसएससी के लिए बहुत यूज़फुल टॉपिक है। तो इसमें जो एग्ज़ाम है एसएससी उसमें जितने भी पूछे जाते टॉपिक उसको भी अच्छे से कवर करने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब जैसे कि एक टॉपिक में फटाक से बता देता हूँ, वोकेबुलरी बेस्ड है। तो अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खोलूँगा 361 पेज पर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ कि कैसे दिए गए हैं। तो 361 पेज में खोल लेता हूँ फटाक से। इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा केडी पब्लिकेशंस का जो वाटर मार्क है वो लगा हुआ है, जो कि मतलब पहली नज़र में अगर आप देखते हैं तो बहुत एनोइंग लगता है कि यार क्या वाटर मार्क लगा हुआ है, हर पेज पे आपको मिलेगा जितना भी वोकेबुलरी है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया, इसलिए मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खोल के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वर्ड दिया होता है जैसा कि आपको दिख रहा है, उसके बाद हिंदी में उसका मीनिंग है और उसका मीनिंग इंग्लिश में है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी में मीनिंग पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम में अगर आपको हिंदी में तो नहीं आने वाला, वो इंग्लिश में ही पूछता है, उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी हुई होती है और उससे आपको बताना होता है कि कौन सा वर्ड है। तो उसके इसीलिए आप उसके साथ साथ इंग्लिश का भी पढ़िए कि हिंदी में तो आपको अर्थ पता चल जाए लेकिन उसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो क्या है। तो बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, पढ़ने में बहुत सुविधा होगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। तो सारे जो वर्ड्स हैं उनके जो हिंदी मीनिंग दिए गए हैं और फिर दिया गया है उसका इंग्लिश मीनिंग। इसमें जो सेंटेंस है वो नहीं है कि एग्जाम्पल के तौर पे उस वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं वो बताया गया है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको अगर याद करना है तो आप नेमोनिक मेथड से ही याद कीजिए, सेंटेंस मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें 504 टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस दी गई है। मैंने जो है पहले बोला था कि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, लेकिन वो गलती से मैं निकल गया था शायद, इसमें पार्ट 2 नहीं है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। यानी टोटल जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो 504 ही दिए गए हैं। तो इतने सफिशिएंट तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही दिए गए। तो इतने भी अगर आप कर लेते हैं तो शायद 5 में से 2 या 3 तो इसमें से आ ही जाएंगे, पर पक्का नहीं कह सकते क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2000-3000 से ज़्यादा है। उसके लिए एक अलग बुक आती है अरिहंत की या फिर जो एमपी पब्लिकेशन है उसकी, तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने वोकेबुलरी बेस्ड भी एक टॉपिक पूरा बता दिया है कि इसमें कैसे दिया गया है। अब मैं बता दूं कि जो मैं बात कर रहा था कि 74 पेजेस जो दिए गए लास्ट में ऐड किए गए नए, तो वो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि खोल दिए मैंने। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो नहीं है, जबकि इन्होंने खुद अपने जो मॉडल टेस्टर निकाले हैं या मॉडल पेपर्स निकाले हैं उनके 10 सेट दे दिए। तो जो भी एग्ज़ाम्स में जैसे कि अनसीन पैसेज आता है या एरर डिटेक्शन आता है, तो वो जितनी भी एक्सरसाइज आती है वो सारी कुछ इन्होंने ऐड करने की कोशिश की है लास्ट में। तो 10 मॉडल पेपर से तो इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अच्छी बात है इन्होंने दिए हुए और लास्ट में आंसर्स भी दिए हुए। तो 2016 एडिशन से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें कुछ 76 पेजेस दिए गए हैं। तो इस बुक के जो कंटेंट है वो भी मैंने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। इसकी पेज क्वालिटी बताना रह गई थी, तो वीडियो में आपको दिखी गई होगी पेज क्वालिटी। मेरे हिसाब से तो पेज क्वालिटी बिल्कुल सही है,
क्योंकि जो फ़ॉन्ट साइज़ वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो पढ़ने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। उसके ऊपर से पेज क्वालिटी भी बिल्कुल अबव एवरेज है, कहेंगे बढ़िया है पेज क्वालिटी, और प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। कोई भी मिस प्रिंट या जो ओवर प्रिंट है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो काफ़ी प्रिंटिंग भी अच्छी है, फ़ॉन्ट साइज़ भी अच्छा है, और बुक का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बता दी गई है इस बुक के अंदर से, और अगर कुछ छूट गई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके अलावा भी अगर आप अन्य जो बुक्स है, जो एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स है, उनके रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैंने और भी बुक्स के रिव्यू अपलोड किए। तो वो बुक्स के आपको वीडियोस यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे या थोड़ी देर में देखने वाले होंगे, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हो तो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।